डॉक्टर राकेश रंजन, अब ये जो जननायक की उपाधि चुराने का जो आरोप महागठबंधन पे लग रहा था, इसीलिए अब तेजस्वी नायक बन गए हैं। जी पूजा जी नमस्कार। ये बड़ा शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि ये लोग जो कभी न इनका सामाजिक न्याय से नाता रहा है, न संविधान से, न लोकतंत्र से, वो लोग अब कर्पूरी ठाकुर जी को भी अपना नेता मानने के लिए तैयार है। बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन धन्यवाद आपको कि आपने जो रिपोर्ट में दिखाया, प्रधानमंत्री जी को भी सुनाया, क्योंकि बिहार में स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं, क्योंकि इतने वादा खिलाफी कर चुके हैं, इतना उनको सिर्फ यहाँ जुमलेबाज और झूठ परोसने वाले नेता की तरह लोग मानते हैं। लोग सोचते हैं कि ये प्रधानमंत्री के प्रचार मंत्री है, और ये जो आज तक जो ये किए, एक काम नहीं किए, और इतने दिन सरकार में रहने के बाद एक काम नहीं गिना सके। और इन सारे रैलियों का एक ही पैटर्न है। एक इनके मंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान, वो पीएम रहे, अपनी बातें 2020 में आपका और बीजेपी का वोटों का अंतर कुछ ज्यादा नहीं था, ये तो बात जानते हैं ना आप। और जिन्हें आप इतने हल्के में ले रहे हैं, इस बार सबसे ही बड़ी चुनौती वही बने हुए हैं। ये हमसे थोड़े लड़ रहे हैं, इनको पता है कि ये नीतीश जी को पूरा निगलने की तैयारी में। आप सही कह रहे थे नीतीश जी कि पूरी प्लानिंग जो है, जो नीतीश जी को निगलने की तैयारी है, क्योंकि ये लोग महागठबंधन में जिसको भी ये लोग जिसके साथ भी रहते हैं उसको जीरो कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल पिछले बार देख लीजिए, चिराग पासवान भी ऐसा गठबंधन किए कि उनको जीरो कर दिए। इस बार जो है बहुत बार से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश जी को इसको जीरो कर दिया जाए। और दूसरी बात, आपने कभी देखा है कि जहां ये लोग निश्चिंत रहेंगे कि हम जीतेंगे, वहां मोदी जी को छोड़ करके किसी और का चेहरा सामने लेके आते हैं। यहां इनको मालूम है कि हम हार रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि हार का ठिकाना जो है नीतीश जी के नाम पे मर दिया जाए। और अब जो वोटर भी जो है, जिसको केस जी और लोग बोल रहे थे, ईबीसी और अन्य जो भी समुदाय है, वो यही इसी बात को तो लेकर के चिंतित है। तो आप भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ना, आप भी तो वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। कौन दूसरा डिप्टी सीएम? मुकेश सहनी का तो नाम आपने ऐलान कर दिया, दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा बताइए जरा। जो वोट बैंक आपके साथ खड़ा रहा पिछले कई सालों से, उनको कितना आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी पूजा जी, आप लोग बस देखते जाइए ना, बहुत सारी और भी चीजें आएगी। और बड़ी स्पष्ट रूप से हमारे नेता ने कहा ना कि एक और भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये लोग, हम लोग जो स्ट्रेटजी जो है लीक नहीं कर रहे कि ये लोग कॉपी कर रहे हैं, हर चीज का कॉपी कर ले रहे हैं। तो कॉपी पता चला कि हमें की है, ये लोग भी उसकी कॉपी कर लिए। तो हमारी एक स्ट्रेटजी है, हम उस स्ट्रेटजी को धीरे धीरे जनता के सामने लाएंगे, और जनता भी समझ रही है इन सारी चीजों को। और आप कई सारे नेता आपको बड़े स्पष्ट रूप से, और मीडिया ने भी दिखाया है कि हमारे डिप्टी सीएम और भी उसका क्या प्लान है। लेकिन मैं जो ये कहना चाह रहा हूं कि वैकेंसी की बात कर रहे थे अभी हमारे धनंजय गिरी साहब, तो और कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी की जब सरकार थी, जब मुंगेरी लाल कमीशन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई, और पिछड़े अति पिछड़े और महिलाओं के आरक्षण को जब लागू किया गया था, यही इनकी जो पार्टी थी जनसंघ, इनको न सिर्फ इनके नेताओं ने न सिर्फ उनके माता तक को भी गाली दी, सिर्फ उनको गाली नहीं दी। और ये सही बात थी, उनको कहा जाता था कि छोड़ गद्दी पकड़ा छुरा कर्पूरी ठाकुर को। ये लोग ऐसी ऐसी गालियां दिए, उनके मां तक को गालियां दिए। और यही नहीं, आप देख लीजिए केंद्र में बीपी सिंह की सरकार ने जब ओबीसी आरक्षण लागू किया, उस समय भी उनकी सरकार गिरा दी गई। तो ये लोग सिर्फ वोट चाहिए, इनको चुनाव और वोट से आगे बढ़ के कुछ नहीं सोचते हैं। एक शब्द पूरी रैलियों में चुनाव रहते कर्पूरी ठाकुर आपको याद